आप समझ रही है बिहार कैसे बदल चुका है। यह सिर्फ गलत बयान ही करते हैं। मैं तो कोट कर रहा हूं कि राबड़ी देवी जी ने कहा ऑफिशियल बयान में, कहा कि बहुत आप लोग शुभचिंतक बनना चाहते हैं। आदरणीय विजय सिन्हा जी हमसे पूछकर गए और उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, एकदम जाना चाहिए। पॉलिटिकल कार्यकर्ता स्वाभाविक है, कोई घटना होगा तो जाएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, राबड़ी देवी जी ने ऑफिशियल बयान दिया कि उस कांड में मंत्री का बेटा, मैंने कहा आप नाम बताइए और प्रूफ दीजिए, 24 घंटे के अंदर बेऊर के जेल में बंद करूंगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में नीट छात्रा कांड मामले में सीबीआई की जांच के बीच आज जब बिहार विधानसभा के अंदर गृह मंत्री सम्राट चौधरी विपक्ष के आरोपों पर बोलने के लिए खड़े हुए तो राबड़ी देवी के नाम का जिक्र किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि राबड़ी देवी ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी के बड़े नेता के बेटे को बचाने के लिए जानबूझ करके जो है नीट छात्रा के मामले को डाइल्यूट किया गया या उस मामले की जांच सही से नहीं की गई। इस पर सम्राट चौधरी ने आज फिर से राबड़ी देवी को यह चुनौती दी है। कहा है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो नाम बताएं, अगर वो व्यक्ति इस मामले में किसी भी प्रकार से दोषी पाया जाएगा तो उसे 24 घंटे के अंदर बिहार की सबसे बड़ी जेल के अंदर डाल देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुनवाते हैं। कि गिरफ्तारी नहीं होती है। पूरे 2025 में 3,86,380 लोगों की गिरफ्तारी हुआ है अध्यक्ष जी। पूरे प्रदेश में लगातार कानून का काम चल रहा है। आज मैं गृह मंत्री हूं, नीतीश कुमार जी ने ऐसा पूरा इकोसिस्टम बनाया कि यहां किसी का हस्तक्षेप नहीं है। मैं भी गृह मंत्री हूं, हमारे डीजीपी यहां बैठे हैं, होम सेक्रेटरी बैठे, कोई हम लोगों का हस्तक्षेप नहीं। कहीं हमको किसी थाना में जाते हुए नहीं देखा होगा आपने, मैं जाना भी नहीं चाहता। पुलिस पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर बिहार में सुशासन स्थापित करे, यह नीतीश कुमार जी ने व्यवस्था की। और आज देखिए लगातार कार्रवाई हो रही। लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। आप समझ रही है बिहार कैसे बदल चुका है। यह सिर्फ गलत बयान ही करते हैं। मैं तो कोट कर रहा हूं कि राबड़ी देवी जी ने कहा ऑफिशियल बयान में, कहा कि बहुत आप लोग शुभचिंतक बनना चाहते हैं। आदरणीय विजय सिन्हा जी हमसे पूछकर गए और उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, एकदम जाना चाहिए। पॉलिटिकल कार्यकर्ता स्वाभाविक है, कोई घटना होगा तो जाएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, राबड़ी देवी जी ने ऑफिशियल बयान दिया कि उस कांड में मंत्री का बेटा, मैंने कहा आप नाम बताइए और प्रूफ दीजिए, 24 घंटे के अंदर बेऊर के जेल में बंद करूंगा। ये कहां से, कौन सा सुशासन, कैसे प्रश्न उठा सकते हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। आप यदि सदन के सदस्य हैं तो आपको जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। पुलिस तो कार्रवाई के लिए खड़ी है, पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है और न छोड़ने देना है। यही सुशासन है। बिहार के लोगों ने बहुत कष्ट झेला है, बिहार की बदहाली को लोगों ने देखा। आज ये मौका मिला है। इस बार तो नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। 7 निश्चय पार्ट 3 में हम लोगों को विशेष तौर पर आदेश किया है कि ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए कि बिहार में जो इंडस्ट्री नहीं लग पाई है, मैं रोड बनाते रह गया, बिजली पहुंचाते रह गया, गांव में बेसिक नीड पहुंचाते रह गया, गांव में पंचायतों में स्कूल खोलते रह गया। अगला 5 साल डेडिकेटेड तौर पर इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए व्यवस्था की और सुशासन स्थापित की। सुशासन का जैसे ही राज होगा, पूर्ण रूप से व्यवस्था खड़ी हो जाएगी।